Very good morning friends and welcome back to your channel Be Positive. Myself Achika और आज हम डेली की तरह बात करेंगे 5 वर्ड फॉर फन जो कि हम न्यूज़पेपर से लेते हैं और इसका बस वही मोटो है आपकी इंग्लिश वोकैब को बहुत बेटर बनाना और उसे इजी बनाना ताकि आपको समझ आ सके और आप कुछ कुछ नया सीख सकें। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। वर्ड्स ऑफ द डे में आज है जैब्ड, एक्स ग्रेशिया, इंट्रेंट, फ्यूज एंड निगेट। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है जैब्ड। जैब जो है वो जैब मेन वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, जैब जैब मेन वर्ड से जैब BED जो डबल सा लग गया है इसका मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जैब को हम ED लगा के एडजेक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका हम वर्ब फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लाइक मेट्रो सोज जेंडर गैप इन वैक्सीनेशन, मोर मैन गेट जैब्ड। यहाँ पे जैब का मतलब होता है प्रहार करना। तो ये वैक्सीनेशन के उसमें है कि ऐसा कोई मतलब मैन जो है वो यहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे। गेट जैब्ड का मतलब ऐसे, इसका जैब का मतलब तो होता है प्रहार करना, लेकिन गेट जैब्ड का मतलब है कि उनके किसी के ऊपर जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है, यानी कि प्रहार किया गया हो। गेट जैब यानी आहत हो। ठीक है, इसकी सिनोनिम देखिए, थंब, पोक, हिट एंड पमेल। एंटोनिम हील, असिस्ट, जेंटल, टच एंड कंफर्ट। एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पे गेट जैब्ड, यहाँ पे ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसी को क्या बना दिया है, इन्होंने वर्ब बना दिया है। सी जैब्ड द स्पून इन द आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे कोई नुकीली सी चीज़ किसी सॉफ्ट चीज़ में चुभाना, घुसाना, तो इस सेंस में यूज हुआ है। सी जैब्ड दिस स्पून इन द आइसक्रीम। नेक्स्ट, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि कोई भी, वैसे एक्स ग्रेशिया का लिटरल मीनिंग होता है अनुग्रह करना, लेकिन ये हमेशा अनुदित राशि या अनुग्रहित राशि, अमाउंट, इसी के बारे में, ये इसी के साथ हमेशा ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट पुल्स अ स्टेट ओवर लो कोविड एक्स ग्रेशिया नंबर। ये उस पर्टिकुलर अमाउंट की बात कर रहे हैं जो कोविड में एज अ कंपनसेटरी तौर पे दिया जाना था उन्हें, उसी के बारे में वो स्टेट्स को बोल रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, वो राशि आप वितरित कर रहे हैं कि नहीं। एक्स ग्रेशिया का मतलब ही होता है अनुग्रह, अनुग्रहित राशि। ठीक है, जो बोली गई हो, एज अ ग्रांट जो दिया जाता है। आइए इसका सिनोनिम देखते हैं, कैश इन हैंड, कंपनसेटरी एंड ग्रांट। एंटोनिम देखिए, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब ये है कि अभी ये हम वॉलेंटियरी देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास है एडिक्वेट अमाउंट में तो हम इसे देंगे, अदरवाइज हम इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, निगेट भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है कि हमें ये काम करना ही करना है। जैसे अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा कि ऑब्लिगेटरी फंड होता है और एक वॉलेंटियर फंड होता है। तो वॉलेंटियर फंड क्या होता है कि हम, जैसे कि कोई राशि है किसी स्टेट को उसके पॉपुलेशन की वजह से, जैसे यूपी को दिया जाता है और वेस्ट बंगाल को जूट के काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, बिहार को कभी कभी ग्रांट दे दिया जाता है उसकी पॉवर्टी की वजह से। तो ये एक वॉलेंटियर राशि होती है जो गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि आप दे दीजिए इलेक्शन कमीशन के उस पे। लेकिन ऑब्लिगेटरी फंड वो फंड होता है जो हमें देना ही देना होता है, जैसे कि वेतन हुआ, पेमेंट जो करना हुआ राज्य कर्मचारियों का और केंद्र के कर्मचारियों का, तो ये सब ऑब्लिगेटरी। तो ये अनिवार्य राशि है, जबकि ये वॉलेंटरी राशि, इसीलिए ये एंटोनिम फॉर्म में रखा गया है। मैंडेटरी वही जो अनिवार्य है, एंड डिमांडेड यानी जो डिमांड की गई है, यानी यहाँ पे जब डिमांड कर दिया गया तो आपको देना ही देना है, वहाँ पे कुछ भी वॉलेंटियर टाइप नहीं रह गया। इस सेंस में बात हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, आई आस्क हिम, मैंने उनसे कहा, टू कंसीडर सम काइंड ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू दीज मैन। ठीक है, इन लोगों के लिए कुछ अनुग्रहित राशि देने के बारे में सोचें, मैंने उनसे ऐसा कहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रेंट। इंट्रेंट का मतलब होता है, इंट्रेंस एक्चुअली वर्ड जो है इंट्री से बना हुआ है, इंट्री से ही ये नाउन वर्ड बना हुआ है, इंट्रेंट। इंट्री का मतलब होता है प्रवेश करना और इंट्रेंट का मतलब होता है प्रवेश करने वाला यानी प्रवेशी।
तो अभी गोवा में भी अभी जान रहे ना 5 स्टेट में एक साथ चुनाव होने वाला है इलेक्शन, तो गोवा में भी होने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी जो है वो अमित पालेकर को एज अ न्यू इंट्रेंट उतार रही है एज अ सीएम फेस वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ से कुछ इतना कभी भी किसी भी न्यूज़ से इतना खास लेना देना नहीं होता है। हम वहाँ पे उस सेंटेंस को रखते हैं सिर्फ उसके वर्ड्स के लिए, ताकि आप कुछ जो टफ वर्ड्स हैं उससे आप परिचित हो सकें और उसकी मीनिंग को, ताकि आप न्यूज़पेपर में फिर कभी देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो उसकी मीनिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो ये प्रवेशी हो गया। सिनोनिम देखिए, न्यू अराइवल, न्यू कमर एंड फ्रेशमैन। फ्रेशर्स भी हो सकता है एंड बेगिनर्स भी हो सकता है। कुल मिला के जो मतलब अनुभवहीन व्यक्ति हो, अनुभवहीन का मतलब यहाँ पे ये है कि न्यू कमर हो, जो फ्रेशर हो, ठीक है। एंटोनिम देखिए, वेटरन यानी जो बहुत ही अनुभवशाली हो, प्रोफेशनल यानी जो पहले से उस प्रोफेशन में हो, एडप्ट यानी कि जो बहुत ही पारंगत हो उस चीज़ में, एंड रिटायर्ड। रिटायर्ड एक अलग सेंस है, जैसे कि वैगनर या न्यू कमर, और रिटायर का मतलब है कि अभी वो जा रहा है, ठीक है, जाने के सेंस में है। एग्जाम्पल, द विनिंग इंट्रेंट रिसीव टिकट टू द थिएटर। जो भी विनिंग इंट्रेंट होंगे वो थिएटर में जाने के लिए टिकट प्राप्त करेंगे, ऐसा है। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई या फाइटिंग करना। ये न्यूज़ में है इन दिस चैप्टर ऑफ, ये वही है, इलेक्शन को ही लेके है। हुकुम सिंह जी और एक क्या नाम है उनका, अपोनेंट पार्टी है, उन दोनों के सिस्टर्स, और एक की डॉटर है और एक की सिस्टर, उन दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल अरेना मचा हुआ है। तो उसी के सेंस में है ये। एनिमिटी देखिए इसकी सिनोनिम, आर्ग्यू करना, क्लैश, जो हम हिंदी में भी बोलते हैं क्लेश, तो आप इससे समझ सकते हैं क्लैश, एंड डिस्प्यूट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटोनिम में क्लैनशिप, क्लैनशिप का मतलब होता है बहुत ही मित्रवत व्यवहार, फ्रे, फ्रेंडलीनेस एंड हॉस्टिलिटी। एग्जाम्पल, दे हैड अ लॉन्ग रनिंग फ्यूड ओवर मनी। पैसों के पीछे इन लोगों का बहुत पुराने से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, निगेट। निगेट जो है वो निगेट से ही नेगेटिव बना हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ना करना या कोई भी नकारात्मक, तो यहाँ पे वही है निगेट। निगेट मेन वर्ड है जिसका मतलब होता है नकारना किसी भी चीज़ को, टू से नो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक गियर में निगेट PIL गेन्स। तो ये इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो किस तरीके से इकोनॉमी में क्या ऐड करेगा, क्या गियर अप करेगा, क्या गेन करेगा, ये है। नकारना इसकी मीनिंग हो गई। और सिनोनिम देखिए, इनवैलिडेट यानी कि रद्द कर देना भी एक तरीके से होता है, नलीफाई कर देना, एंड रेंडर कर देना। रेंडर, नल एंड वाइड भी यूज़ करते हैं हम इसके लिए। ये एक तरीके का फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि स्टार्ट में ही किसी चीज़ को फिनिश कर देना, ठीक है। एंटोनिम देखिए, कंफर्म करना, रेटिफाई करना, एंड मेक वैलिडेट, इसका जस्ट एंटोनिम है। एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेट टेंडिंग टू निगेट एनी सुपरनेचुरल इन्फ्लुएंस। कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बेसिकली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वो क्या करती है, सुपरनेचुरल जो भी दैवीय चीज़ें होती हैं उनकी शक्तियों को नकारती है। सुपरनेचुरल का मतलब यहाँ पे कुछ अंधविश्वास से है, दैवीय तो एक अलग ऊर्जा है। यहाँ पे अंधविश्वास से है, अंधविश्वास के प्रभावों को वो नकारता है, कोई भी अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुआ तो गाइज ये थे हमारे 5 वर्ड्स ऑफ द डे, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप कुछ ना कुछ बिल्कुल सीखे होंगे। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड मेक अ सब्सक्रिप्शन, हमें अच्छा लगेगा और इससे हमें प्रमोशन मिलेगा। बाकी मैं एक और इनिशिएटिव यहाँ पे करने वाली हूँ, वो प्रशांत सर आपको बता देंगे, और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया। और यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान की बात भी कर लेते हैं कि स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण लगते ही सुलग उठती है। स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई भी अंगारा फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। आई होप आपको इस छोटी सी लाइन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे अवे फ्रॉम एनी इन्फेक्शन लाइक ओमिक्रॉन एंड कोरोना। ओके, हैव अ नाइस डे।